प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं देव और आप देख रहे हैं हमारे चैनल द नॉलेज आइलैंड। और आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले, मोशन का ही लेक्चर 5 देखने वाले। मोशन का लेक्चर 5 क्या पढ़ने वाले बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, पिछले क्लास क्या बताया था, सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने लिख दिया था। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि क्या क्या मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन में बताया था। मैंने बताया था कि वेलोसिटी गोल्ड क्या होता है, यू प्लस ए टी, पहला बताया। दूसरा क्या था कि एस गोल्ड यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों आप लोग तो बहुत सारे भूल ही गए, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। और बताया था कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है बच्चों। और एक बताया था एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी बच्चों। और एक बताया था लास्ट में पांचवा इक्वेशन कि एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 5 इक्वेशन मैंने बच्चे लास्ट क्लास में आपको बताया था और बोला था इसको याद रखना, ठीक है। तो उसी पे आज हम लोग सवाल करने वाले और समझने वाले हैं कि आखिर 1D मोशन जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है उसके सवाल कैसे करने वाले। आज बेहतरीन सवाल करेंगे बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल बिंदास से हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बच्चों, ठीक। तो आइए बच्चों पहले समझते हैं कि आखिर जो सवाल है उसका मैं कुछ एक मेथड बनाया, ठीक है, स्टेप्स है जिसको फॉलो करने से आपके सारे सवाल सही होने वाले हैं। आप कोई भी सवाल करो आपका सही होगा। तो मैं स्टेप्स लिख देता हूँ बच्चों कि क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है टू सॉल्व 1D मोशन प्रॉब्लम, ठीक। 1D मोशन में भी कैसा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ठीक। एक्सीलरेशन कांस्टेंट वाले में क्या करना है, पहला मैं लिखता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ओरिजिन चूज करना है। क्या करना है, एक ओरिजिन। क्या करना है, सेलेक्ट ओरिजिन एंड लाइन ऑफ मोशन, ठीक। पहला काम तो आपको ये करना है कि आखिर मोशन किस लाइन में हो रहा है ये आपको समझना है और वहाँ पे एक ओरिजिन डिसाइड कर लेना बच्चों। आपको क्या करना, पहले एक लाइन ऑफ मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगा, वो स्ट्रेट लाइन बनाना है और एक ओरिजिन डिसाइड कर लेना है। दूसरा क्या करना है बच्चों, आपको फिर क्या करना है, सेलेक्ट या डिसाइड 2 डायरेक्शन, ठीक। आपको 2 डायरेक्शन दिखा देना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको 2 डायरेक्शन मान लेना है, 2 डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं। एक स्ट्रेट लाइन मान ले, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। इधर नेगेटिव आपके ऊपर है, आप किधर नेगेटिव किधर पॉजिटिव मानेंगे आपको मान लेना है। तीसरा स्टेप क्या करना है, फिर आपको डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, डिसाइड या असाइन लिखना चाहिए। असाइन डायरेक्शन किसको करना है, असाइन डायरेक्शन टू वेरिएबल्स। जो आपके वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या हैं, यू है, वी है, ए है, एस है, इस ये सबको आपको बच्चों क्या करना है, उसको डायरेक्शन दे देना है, ठीक। पहले खुद डायरेक्शन डिसाइड करेंगे और फिर जितने आपके वेरिएबल्स है वेलोसिटी का डायरेक्शन लिख देना है। जब आप डिसाइड कर लिए कि आपका एक स्ट्रेट लाइन है तो आपने डिसाइड कर लिया कि इधर मैंने मान लिया पॉजिटिव और इधर मान लिया मैंने नेगेटिव, मेरी मर्जी, और इसको मैंने ओरिजिन बोला है। तो मुझे मैंने इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, मतलब जो भी इस डायरेक्शन में आएगा तो वो पॉजिटिव होगा, जो उधर होगा नेगेटिव होगा। तो जो एक्सीलरेशन इधर है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो वेलोसिटी इधर है उसको पॉजिटिव, जो वह यू इधर जो इस साइड में उसको नेगेटिव साइन दे देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करना बच्चों, चौथा स्टेप में अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करना है, फिर लगा देना है। जो 5 इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बताया था उसको अब लगा देना लास्ट में। पहला काम डिसाइड क्या करना है कि मोशन का डिसाइड करना कौन लाइन होगा, ओरिजिन सेलेक्ट कर लेना है, फिर 2 डायरेक्शन ले लेना बच्चों। डायरेक्शन लेने के बाद सारे वेरिएबल्स जो हैं मेरे यू, वी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इस सब को डायरेक्शन दे देना है कि कौन सा डायरेक्शन में क्या होने वाला है, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा देना है। वहाँ से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल लेते हैं और समझते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक। तो आइए बच्चों क्या करते हैं, पहला सवाल क्या देखो कि ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे है, ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं बच्चों, क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी यू है, मतलब अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिख देता हूँ मैं। इनिशियल वेलोसिटी
u बराबर 4 मीटर पर सेकंड ये है। और इसकी एक्सीलरेशन है बच्चों इधर की ओर, एक्सीलरेशन कितना है इसी पार्टिकल की, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको गिवन है, ये सवाल में दिया हुआ है कि एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड हो रही है ये। और एक्सीलरेशन किधर है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ कि एक्सीलरेशन इज अपोजिट, किसके, अपोजिट टू वेलोसिटी। ठीक, एक्सीलरेशन क्या है, अपोजिट टू वेलोसिटी है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2। तो अगर यदि देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड लिखा हो, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन अब देखो पूछा क्या गया आपसे, ये पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी, और ये t इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है कि 0 टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड राइट की ओर बच्चों, राइट की ओर 4 मीटर पर सेकेंड थी, और उसकी एक्सीलरेशन पीछे की ओर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब पूछा है कि आखिर वेलोसिटी बताइए कब, हर एक सेकेंड में बताइए। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड में बताना है, 3 सेकेंड में बताना है, और 4 सेकेंड में बताना है। पहला काम ये करना है बच्चों, और दूसरा काम क्या करना है, और कब बताना है सर, 1.5 सेकेंड पर बताना है, और कब बताना है सर, 2.2 सेकेंड पर बताना है। ठीक, तो अभी क्या करना है, मेरे को सवाल सॉल्व करना, क्या बताना है, वेलोसिटी 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कि जब 1 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी हो रहेगी, 2 सेकंड के बाद कितनी रहेगी, और 3 सेकंड, 4 सेकंड। ठीक, तो ये t इक्वल टू अलग अलग टाइम पे हमको बताना है। ठीक है बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन। अब मेरे को सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, जो स्टेप्स मैंने बताया, स्टेप्स क्या बताए थे मैंने, याद करो। स्टेप्स बोले थे, पहले आपको एक डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एक ओरिजिन मैंने मान लिया, मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन मेरा। और मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, इधर को मैंने नेगेटिव बोल दिया। तो यहाँ पर अब जो पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हो गया। अब जो वेरिएबल्स है उसको क्या करना है, डायरेक्शन असाइन करना है। वेरिएबल्स को डायरेक्शन एक देना है, मस्त से दे दो। तो यू इधर है, तो यू क्या होगा, यू है बच्चों प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इस डायरेक्शन में मैंने प्लस माना, और यू इधर ही है। और एक्सीलरेशन किधर है बच्चों, एक्सीलरेशन बोले तो उल्टा डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन होगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर अभी एक और मेथड मैं बताऊँगा। अभी पहले आपका जो मेथड, जो फॉर्मूला मैंने बताया है, उसको यूज करके हम लोग पैसे निकालने वाले, ये समझते हैं। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये होता है बच्चों, ये फॉर्मूला है। हमको क्या पूछा है, हमको v दिया है, u दिया है, तो कौन से इक्वेशन यूज़ करना है। इक्वेशन तो आपके पास 5 इक्वेशन थे, इक्वेशन तो 5 थे, तो यूज़ कौन सा करना है, यूज़ करना पहला वाला। क्यों करना है पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे u मालूम है, a मालूम है, और टाइम मालूम है। तो u a टाइम कौन सा इक्वेशन में आ रहा है, पहले इक्वेशन। और पूछा क्या है, वेलोसिटी पूछा अलग अलग टाइम में, तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे s ना तो दिया हुआ है और ना ही s पूछा गया है, तो हमें वो इक्वेशन यूज करना है जिसमें s इन्वॉल्व नहीं है। तो s इन्वॉल्व इस इक्वेशन में नहीं है बच्चों। ठीक, अब यहाँ देखो, अब क्या करना है कि टाइम इक्वल टू 1 सेकंड, तो 1 सेकंड पे क्या है v, u कितना दिया हुआ है, u प्लस 4 है बच्चों। साइन के साथ रखना है, क्या रखना है, साइन के साथ। इक्वेशन साइन सेंसिटिव है बच्चों। +4 प्लस एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, -2 मीटर पर सेकंड। ठीक, इनटू टाइम है 1, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। और ये क्या है प्लस, इसका मतलब 1 सेकंड बाद क्या होगा, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी इधर ही होगा, और कितना होगा बच्चों 2 मीटर पर सेकंड। वैसे ही आप अलग अलग टाइम पे निकालो। ठीक, अब v इक्वल टू मैंने यहाँ निकालता हूँ 1 सेकंड पर, v इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड बाद क्या होगा बच्चों, देखो u तो +4 ही रहेगा, और यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है -2, इंटू टाइम क्या है बच्चों 2 सेकंड यहाँ पर। तो अब क्या हो गया 0, मतलब v2 क्या है 0। 0 का मतलब पार्टिकल जो क्या होगा बच्चों, अब रेस्ट में आ जाएगा। कुछ टाइम बाद पार्टिकल क्या होगा, 2 सेकंड पे रेस्ट में आ गया है। अब हम लोग निकालते हैं
3 सेकंड में, 3 में क्या होगा +4 प्लस -2 इंटू 3, ये कितना आ रहा है +4 -6, ये आ गया -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब V3 क्या आ रहा है -2 मीटर, इसका क्या मतलब है सर? बताइए बताइए बताइए, इसका क्या मतलब है कि माइनस किधर माना है मैंने, माइनस इधर है। इसका मतलब टाइम जब 3 सेकंड होगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, किधर होगा नेगेटिव में, और वो 2 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी बच्चों। ठीक, तो आप ये एक तरीका है कि आप क्या करो, फॉर्मूला है, सब फॉर्मूले में ये वैल्यू डालते जाओ और आपको एक्सीलरेशन मिलता जाएगा, और विथ जो साइन आएगा उस साइन से आप डायरेक्शन बता सकते हो कि प्लस आएगा तो इधर होगा और माइनस होगा तो इधर होगा, क्योंकि 3 सेकंड पे निगेटिव आ रहा है। अब उसके बाद जितना भी आप डालोगे ये सारा क्या हो जाएगा, 4 सेकंड पे भी निगेटिव आएगा, 1.5 सेकंड में बल्कि पॉजिटिव आएगा। आप डाल के आप ये सब बाकी घर में सॉल्व कर लेना। ठीक, मैं इसको सॉल्व करने का एक और मस्त तरीका बताता हूँ। मैंने जो बताया था कि मीटर पर सेकंड होता है एक्सीलरेशन, उसको भी देख के हम लोग समझ सकते हैं वेलोसिटी अलग अलग टाइम। अगर ये सिर्फ एक सेकंड में पूछा है तो हम बता सकते हैं बिना ज़्यादा सॉल्व किए। मस्त बिंदास मेथड बता रहा हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, उसको सबको हटाता हूँ अभी, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ इसको। देखो यार, मैं क्या बोलता हूँ बच्चों कि ये पार्टिकल कितने की जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और इसकी एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है। और एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होता है, मैंने कुछ बताया था पिछला क्लास में, और मेरे यदि मुझसे पढ़ रहे हो बच्चों, तो मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको पहले का सारा रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि पहले से चीज़ें रिलेटेड होती हैं, तो आपको ऐसे भी रिवीजन करते रहना चाहिए। जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होते हुए रहता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है बच्चों। तो यहाँ भी डिक्रीज होगा, पर ये डिक्रीज कैसे होगा, देखो 2 मीटर पर सेकंड को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, मैंने बताया था कि एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड पढ़ना है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो कम होगा। तो यहाँ पे देखो, तो 1 सेकंड बाद क्या होगा, अभी 4 है तो 1 सेकंड बाद 2 कम हो जाएगा, तो अभी 4 है, बाद में कितना हो जाएगा 2 कम हो गया बच्चों, 2 कम हो गया ना, 4 से 2 कम होगा, 2 मीटर पर सेकंड कम होगा। उसके बाद फिर 2 मीटर पर सेकंड कम होगा एक और सेकंड बाद, तो 0 हो जाएगा। तो ये होगा 1 सेकंड में, ये 2 सेकंड में, इसके बाद कम हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, अभी रुकेगा नहीं, अभी तो 0 है। उसके बाद एक और सेकंड बाद क्या होगा, और कम होगा। कम मतलब अब उल्टा चलेगा, अब निगेटिव हो जाएगा बच्चों। अब क्या होगा, अब ये उल्टा डायरेक्शन में चलना चालू करेगा। और अब कितना होगा, जब रुक गया, अब एक्सीलरेशन इधर है और वेलोसिटी 0 है, तो अब हर सेकंड में क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। और कितना बढ़ेगी एक सेकंड में, अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उसको बोल देंगे क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड फिर 0 से 1 सेकंड बाद, तो यहाँ टाइम इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ t इक्वल टू 3 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड निगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल अब इधर से इधर घूम रहा है। अब ये 1 सेकंड बाद इधर आएगा 2 मीटर पर सेकंड, फिर ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, यहाँ रेस्ट आएगा और फिर घूमेगा बच्चों, क्योंकि एक्सीलरेशन इधर पे है। ठीक, तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा कि वेलोसिटी क्या कैसे यूज़ करते हैं। ठीक, अब एक और सवाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों, एक और सवाल मैं लेकर आया हूँ, और ये थोड़ा अच्छा सवाल है और इसको ध्यान से देखो और समझो कि अगर इसको सॉल्व कैसे करना। ठीक है, तो बच्चों आइए, मैं ही सॉल्व करना, आपको बस देखना है। आप सवाल चाहे तो नोट डाउन कर लेना। ठीक, सवाल क्या है, सवाल में पूरा नहीं लिखा हूँ, बस यहाँ लिखा हूँ क्या है कि एक पार्टिकल है बच्चों यहाँ पर, ठीक, और उसकी वेलोसिटी क्या है अभी स्टार्टिंग t इक्वल 0 पे क्या है बच्चों, जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी वो 25 मीटर पर सेकंड दिए हुए, तो 25 मीटर पर सेकंड से इसकी अभी वेलोसिटी है। और एक्सीलरेशन क्या है मेरे भाई, एक्सीलरेशन है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब u इधर जो है उसका अपोजिट है, इधर मैंने पॉजिटिव लिया, इधर मतलब एक्सीलरेशन क्या है इसके उल्टा है। मतलब
वेलोसिटी इधर है 25 मीटर पर सेकंड से जाने वाला है, और ये -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको क्या लग रहा है बच्चों? एक्सीलरेशन। मतलब जब वेलोसिटी के अपोजिट होता है एक्सीलरेशन तो क्या होता है, इसको बोलते हैं, इसी को रिटार्डेशन भी बोलते हैं बच्चों, जब वेलोसिटी का अपोजिट। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन अपोजिट है क्या हो रहा है, उसकी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया, देखो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 6 सेकंड, कि 6 सेकंड में बच्चों कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये पूछा गया। प्लस ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड ड्यूरेशन, तो 6 सेकंड की ड्यूरेशन में आखिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा। अब मुझे ये बताओ, आप लोग ज़रा सोचो कि मैंने जो 5 इक्वेशन आपको बताई थी, उस पाँचों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन था जिसमें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड लिखा हुआ है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल का वेरिएबल आता है, बताओ। आप सोचो। पांचों इक्वेशन में कहीं पे ऐसा था जहाँ पे मैंने बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल यूज किया गया है? आप सोचिए, एक भी इक्वेशन नहीं बच्चों जहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल आता है। पांचों इक्वेशन में, 4 इक्वेशन में हमने एस यूज किया है, और एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना बच्चों कि इस इक्वेशन में जो भी हम लोग इक्वेशन मोशन लिखे उसमें डिस्टेंस ट्रेवल कहीं भी नहीं लिखा होता है, और डिस्टेंस ट्रेवल निकालना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको पूरा मोशन का पाथ जानना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे। और ऐसा कोई हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं जिससे हम डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकें, ठीक। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट का। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पहले, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकाला बाद में समझेंगे, ठीक। आप समझो कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा फॉर्मूला में बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास, सोचो। डिस्प्लेसमेंट अभी यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यू मालूम है, ए मालूम है, टाइम मालूम है, और यहाँ पे यू ए टी है। ना तो वी के बारे में पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी, ना हमको वी दिया गया है, तो नो वी, जिसमें वी नहीं है, ना वी के बारे में पूछा ही नहीं और वी के बारे में दिया भी नहीं है, तो वी किस में नहीं आता, वो इक्वेशन यूज करना है। तो हमको यूज करना है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन हमको यूज करना है। तो इसमें भी नहीं, ये भी नहीं, हमको पूछा एस। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं बच्चों हम, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल तो इतना आसानी से नहीं निकलेगा, उसके लिए पूरा मोशन समझना होगा, पूरे हर पाथ को निकालना पड़ेगा, उस पाथ में कितना वो, तभी डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बच्चों कि एस इक्वल टू यू बताना क्या है, यू की डायरेक्शन क्या है, ये विथ साइन लगाना है, कि साइन का ध्यान रखना, प्लस माइनस तभी आएगा। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 25, और ये क्या प्लस होगा, यू इधर हमने पॉजिटिव माना है तो प्लस है। टाइम और 6 सेकेंड यहाँ दिया हुआ है, प्लस हाफ। एक्सीलरेशन क्या है बच्चों? निगेटिव, -5 इंटू टाइम का स्क्वायर बच्चों कितना होगा? 36, ठीक। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना आता है। ये हो गया 150, 25 इंटू 6, मैथ आपका, तो आप लोग का मैथ सुना बहुत स्ट्रॉन्ग है, 150 हो जाएगा, प्लस ये 2, ये हो गया 18, ये हो गया -90, कितना आ गया बच्चों? 60 मीटर, और एस 60 मीटर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 60 मीटर ये, अगर यदि मैं यहाँ ओरिजिन लेता हूँ और इधर पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर इधर हुआ है, ठीक। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरा। डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना बता दिया, सिंपल सा, आपको फॉर्मूला लगा लेना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला से निकल जाता है, ठीक। अब हम लोग डिस्टेंस टेबल निकालते हैं, और डिस्टेंस टेबल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको एक ख़ास बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं उन्होंने जो पार्टिकल चल रहा है ये क्या किया, ये गया, इसका स्पीड कम होते गया, कहीं 0 हो गया होगा, और फिर 0 से वापस आएगा। तो कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं ये टर्निंग तो नहीं मार रहा है, वो ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब वो टर्निंग मारेगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग आता है बच्चों। तो वो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कहीं 6 सेकंड की जो ये है, इसमें क्या कहीं ये टर्निंग तो नहीं मार रहा है। तो ये पूरा हमको जोड़ना पड़ेगा कि जो इधर गया फिर इधर आया। समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये ऐसे जाके ऐसे आया तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा छोटा सा, लेकिन डिस्टेंस टेबल ये पूरा पाथ होगा बच्चों। यहाँ से यहाँ इसको भी जोड़ना होगा, प्लस इसको भी जोड़ना होगा। तो ये हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ से यहाँ घूम के आया है या फिर ये इतना ही गया।
तो ये हमको चेक करना है, क्या उसकी वेलोसिटी कहीं जीरो तो नहीं हो गई, भैया कहीं रुके तो नहीं थे, उसके बाद घूमे तो नहीं थे, ये चेक करना होगा। तो आइए बच्चों हम लोग चेक करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करता हूँ बच्चों, मैं चेक करता हूँ। वो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25 मीटर पर सेकेंड चल रहा है और एक्सीलरेशन इधर कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं चेक करता हूँ कि इसकी आखिर वेलोसिटी जीरो कब होगी। ठीक, तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80 और v को मैं डाल दूंगा 0 और u डाल दूंगा 25, एक्सीलरेशन डाल दूंगा -5 इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ से क्या आ रहा है बताना भाई, टाइम आ रहा है 25 इधर बाय 5, तो 5 सेकंड आ रहा है। इसका मतलब कि 5 सेकंड बाद क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, ऐसे जाते जाते यहाँ 5 सेकंड में ये यहाँ 0, यहाँ भी 0 रुक गया, मतलब अभी जा रहा 25 और यहाँ पर रुक गया बच्चों। और उसके बाद क्या हुआ, एक्सीलरेशन तो अभी भी इधर है बच्चों, एक्सीलरेशन हमेशा इधर है, तो पार्टिकल यहाँ से घूमेगा और कितना चलेगा, 1 सेकंड चलेगा। ठीक, तो अब हमको देखना होगा कि यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल किया पहले और यहाँ से यहाँ, और ये कितना ट्रेवल किया बच्चों। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले मैं उसको मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक करूँगा। ठीक है, दोनों को मैं ऐड करने वाला हूँ। क्या करने वाला, दोनों को ऐड करने वाला हूँ। ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या है कि मैं अब दोनों पार्ट को ऐड करने वाला हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख देता हूँ, देखो 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 यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इक्वल टू मैं क्या लूँगा एक बार 0 to 5 सेकेंड, इसमें मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। तो एस इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी, ये लगा दो। यू कितना है 25, टाइम है 5 प्लस हाफ, एक्सीलरेशन इज -5 इंटू टाइम है 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक, तो ये आ गया 125 माइनस 125/2, ये आ गया 125/2, इतना ये S1 हो गया। अब मेरे क्या करना है बच्चों, एक मेरे को निकालना है टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड टू 6 सेकेंड, 5 से 6 सेकेंड के बीच में कितना चला ये भी निकालना। मतलब पहले ऐसे गया 0 to 5 सेकेंड, ये मैंने निकाल लिया, और फिर यहाँ से यहाँ मैं निकालने वाला हूँ ये 6 सेकेंड में। ठीक, ये निकाल लो। या एक और तरीका क्या है कि ये पूरा मुझे तो मालूम है ही और ये भी मुझे मालूम है, तो इसको इससे माइनस कर लो। ये कितना आया था 60 मीटर, इससे पहले हमने सॉल्व किया था, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 60 मीटर आया था ना टोटल। तो ये टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 125/2 आ रहा है, यहाँ से देख लो 125/2 आ रहा है, और उसमें से इसको माइनस कर दो तो भी ये आ जाएगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 125/2 माइनस 60, ये आ जाएगा 5/2 मीटर। ठीक, ये आ रहा है 5/2 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो आ जाएगा वो कितना होगा, 125/2 प्लस 5/2। यहाँ दोनों ऐड करना होगा। ठीक, दोनों क्या करना होगा, ऐड करना होगा। या नहीं तो आप यहाँ भी फॉर्मूला लगा सकते हो। यहाँ पर आपका v है 0 और यहाँ पर टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना होगा हाफ ए स्क्वायर, तो 5/2 ही आएगा। तो कुल मिला जुला के हो गया 130/2, उसका मतलब ये आ गया 65 मीटर। ठीक, तो आपको समझ आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ रहा है 65 मीटर, और हमने निकाला था डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों 60 मीटर, तो दोनों अलग अलग आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकलता है। तो जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन होता है उसमें ये जब अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड कम होता है, कम होने से पार्टिकल घूम के आता है, घूम के आने से अलग अलग। तो आपको ये सब ध्यान, जब भी डिस्टेंस ट्रेवल पूछेगा तो आप एक बार ज़रूर ध्यान से सोचें। जब भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछेगा तो आपको ध्यान से सोचना कि कहीं वो वापस तो नहीं आ रहा या सीधा जा रहा है, तब तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। अच्छा अलग अलग आएगा तो अच्छा ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आएगा। इतना अच्छा सवाल तो
तो हम लोग बच्चों एक और सवाल देखते हैं, और आज सिर्फ सवाल ही करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी तो आज एक दो सवाल और करते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों एक और अच्छा और बेहतरीन सवाल लेकर आया हूँ, और ये सब बहुत ही हाई क्वालिटी सवाल है बच्चों। तो आप अपने दोस्तों से पूछे, शायद वो भी सॉल्व ना कर पाए, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे फंडे बताए हैं और तो आप सॉल्व कर सकते। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिखा है कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है बच्चों। और एक ऐसा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यहाँ ऐड कर लो 1D मोशन, ठीक, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 1D मोशन जिसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी दे रखा है माइनस, ये माइनस है बच्चों, माइनस 16 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या फाइंड फाइनल वेलोसिटी इतना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग मोशन इफ यहाँ लिख लो टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, ठीक। तो जो पूछा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यदि ये जो घटना हुई है, ये घटना जो दी गई है इसको होने में 10 सेकंड लगा है, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं मस्त से। सॉल्यूशन क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कह रहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चों यू कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। वी कितना दिया हुआ है -16 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ बच्चों 10 सेकेंड, ठीक। अब इसका मतलब क्या है कि 4 मीटर पर सेकेंड मतलब अगर आप इधर ये मोशन है, ये 0 है, पहले ये मानना होता है। उसके बाद अगर यदि आप इधर पॉजिटिव माने हैं तो यू आपका इधर होगा और वी आपका इधर हो जाएगा बच्चों, मतलब इनिशियल इधर जा रहा है, बाद में वी इधर है, कितना है 60 मीटर पर सेकेंड इधर है, तो इनिशियल है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल इधर फाइनल इधर है, क्योंकि ये प्लस और माइनस का मतलब है कि इनिशियल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फाइनल इधर। और एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ एक टर्म लिखा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका मतलब कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है बबुआ, एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है बच्चों। और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि जब एक्सीलरेशन हुआ कांस्टेंट होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या बोला था इक्वेशन, 5 इक्वेशन बताए थे, 5 में से कौन सा यूज करें ये भी एक पता है। तो 5 इक्वेशन में कौन सा यूज करें ये पता करना भी एक कला है बच्चों, और इसको आपको पता कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर u दिया हुआ है, यहाँ v दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। अब सोचो, अब पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट, पूछा है s, तो अब ऐसा इक्वेशन सोचो जिसमें v है, u है, t है और s है। ऐसा इक्वेशन कौन सा है जिसमें v है, u है, t और s है। सोचो सोचो, एक इक्वेशन था जिसमें ना तो एक्सेलरेशन पूछा है और ना ही एक्सेलरेशन दिया गया है। तो नो ए वाला एक इक्वेशन बताया था मैंने, आप याद रखो क्या बताया था कि v प्लस यू बाय 2 इंटू टी, ये बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी होता है, जिसमें v u t s ये 4 वेरिएबल से ये इक्वेशन होता है बच्चों। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि इक्वेशंस याद रखने, तो यह डिस्प्लेसमेंट फट से निकल जाएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस इसको याद रखना है और सॉल्व करना है। या नहीं तो आप पूरा सॉल्व करो फिर एक्सेलरेशन निकालोगे फिर सॉल्व करोगे, उतना दिमाग नहीं लगाना बच्चों, आपको याद रखना है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ, और इसका डेरिवेशन में आगे क्लास में देने वाला हूँ। अब निश्चिंत रहिए, मैं आने वाले क्लासेस में सारा डेरिवेशन करके दिखाऊंगा बच्चों आपको, अब निश्चिंत रहिए, ठीक। तो यहाँ पे अभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो v मेरा कितना है -16, ठीक। v मेरा क्या बच्चों -16, u कितना है 4, टाइम है 10, टाइम है 10 बच्चों, यहाँ टाइम डाल दो और यहाँ 2, तो ये हो गया 5। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होगा -12 इंटू 5, इसका मतलब -60 मीटर। इसका मतलब क्या -60 मीटर कि u इधर जो पॉजिटिव माने थे हम लोग इधर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ओरिजिन से, जो ओरिजिन हमने यहाँ माना यहाँ से इधर पॉजिटिव माना था, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, मतलब 60 मीटर इधर होगा, ओरिजिन से इधर होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ऐसे इस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट बच्चों नेगेटिव में, इसका मतलब ये है। और यहाँ भी देखो कि इनिशियल 4 मीटर पर सेकेंड है और बाद में कितना हो रहा है माइनस, ये पॉसिबल कब होगा
तभी होगा ना जब ये इधर जा रहा है और एक्सीलरेशन इधर है, मतलब एक्सीलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे गया होगा फिर घूम के वापस आया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। ये गया होगा और घूम के कहीं वापस, इसीलिए ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट आया है वही 60 है बच्चों, ठीक, वही आ रहा है। क्योंकि ये 4 है और माइनस और 10 सेकंड में हुआ है, तो एक्सीलरेशन तुम निकाल भी सकते हो, बट उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट पूछा तो बस डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और यदि एक्सीलरेशन कोई पूछे तो मैं बता देता आपको कैसे निकलेगा। एक्सीलरेशन निकाल क्या करना है, एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों, देखो v = u + at, ये भी इक्वेशन एक बताया ना हमने। यही तुम्हें एक्सीलरेशन निकालना है तो इससे निकाल सकते हो इस सवाल में, बट एक्सीलरेशन की ज़रूरत क्या है, हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं निकाल देता हूँ। तो v लिख लेंगे -16, u लिख देंगे 4, a टाइम 10, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा -20/10 आ जाएगा -2 मीटर/सेकंड²। एक्सीलरेशन क्या आ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इधर, मतलब एक्सीलरेशन इधर होगा, मैंने पहले ही बोला था u इधर एक्सीलरेशन इधर, तभी वो घूम के वापस आ रहा है। तो आई होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, क्या क्या वेरिएबल्स दिया और साइन के साथ यूज करना है, इतनी सारे बातें आपको ध्यान रखना है और यूज करना है बच्चों। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हो सकता है आज के लिए सवाल कुछ ज़्यादा हो गया, ये एक सवाल और हम लोग देखते हैं, क्या बोलते हैं, एक सवाल देखते हैं, उसके बाद ये वीडियो बंद करेंगे। तो आइए बच्चों एक सवाल देखते हैं, और मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है, जो फ्री फॉल होता है, उससे हम रिलेटेड सवाल करते हैं। उसमें क्या होता है, जो एक्सीलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कितनी वैल्यू होती है 10 मीटर/सेकंड², ठीक। समझो एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया, ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया, तो ये होगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, u तो 0 होगा, u 0 होगा ना, क्योंकि रेस्ट में है, जब रेस्ट से छोड़ेंगे तो u 0 होगा, और g 10 मीटर/सेकंड, ठीक। तो t = 0 पे ये कहानी है, ठीक। अब हमको 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4 सेकंड पे क्या करना है, वेलोसिटी बताना है। तो अभी भी क्या बच्चों, मोशन तो 1D में ही है, तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, लाइन ऑफ मोशन, और ये मैंने ओरिजिन मान लिया। अब मैं इसको क्या मान लूँ, इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ और ऊपर निगेटिव, ठीक। अब देखो एक्सीलरेशन क्या है मेरा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि मैंने नीचे पॉजिटिव माना है, एक्सीलरेशन नीचे होता है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, v = u + at, और यहाँ पे v और u दे रखा है 0, एक्सीलरेशन इज g, नीचे की ओर प्लस इंटू टाइम, तो v = gt आ जाएगा। gt मतलब 10t आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है 10t। अब टाइम अलग अलग डाल दो, तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितना हो जाएगा, जैसे देखो 10 डाल देंगे, 10 हो जाएगा 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे 10 × 2 20 मीटर/सेकंड हो जाएगा बच्चों। यूनिट आपको लिखना है। v3 कितना हो जाएगा 30 मीटर/सेकंड, 10 × 3 कर दोगे। या ऐसे भी देखो, आप क्या करो, इसको देखो क्या है कि 10 मीटर/सेकंड, मतलब हर सेकंड में 10 मीटर/सेकंड बढ़ने वाला है, तो 0 से 10 होगा, क्या होगा 10, फिर 20 मीटर/सेकंड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30 मीटर/सेकंड। तो आई होप आपको दिख रहा होगा 10 मीटर/सेकंड, 20 मीटर/सेकंड, 30 मीटर/सेकंड, मतलब टाइम के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट को गिराया जाता है तो उसकी 10-10 मीटर/सेकंड क्या होती है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है बच्चों। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा, और आगे वीडियो में 1-2 सवाल और करेंगे, और ग्राफिकल मेथड क्या होता है उस पर जाएंगे बच्चों, और उससे हम लोग थोड़ा रिलेटेड बातें करने वाले। हो सकता है 2-3 वीडियो और आए, क्योंकि इसमें मोशन में अभी बहुत सारी बातें करने हैं बच्चों। क्योंकि सवाल आप जब तक नहीं करेंगे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। और आपके पास अगर कोई रेफरेंस बुक है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपके पास है बच्चों, मतलब जो भी किताब आपके पास NCERT सॉल्व तो करना ही है, प्लस आपके पास यदि कोई एक्स्ट्रा फिजिक्स का बुक है क्लास 9th का, तो उससे रिलेटेड सवाल जो उसमें दिए हुए वो आप अपने से ट्राई कर सकते हैं बच्चों, और जो इक्वेशन मैंने बताया उसको यूज करके। और 1-2 सवाल और करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और फिर ग्राफिकल मोशन पढ़ने वाले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, टाटा बाय बाय, एंजॉय करते रहो।